अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात में हूँ नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूँ सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 4 जुलाई के पहले व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे वजारत दिफा की समरी जिसे खुफिया रखने की ज़रूरत नहीं, और फिर हमजा शहबाज को FIA का एक और नोटिस, उस पर कानूनी हल्के हैरान क्यों हैं, और फिर पानी पर लड़ाई ख़तरनाक हो सकती है। भारत में पानी के मसले पर 2 रियासतें आपस में लड़ पड़ी, और हमारे कुछ व्यूवर्स के कमेंट जिनमें रिजवान नज़ीर साहब का नवाज शरीफ से मुतल्लिक कमेंट, और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं सुल्तान मोहम्मद कुवैत से, उनका भी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनके मसाइल से मुतल्लिक सवाल है। हाँ, वो कहते हैं हमारा मसला तो कुछ और है, और ये इमरान खान और नवाज शरीफ साहब, ये कोई और हल बता रहे हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है सुल्तान मोहम्मद साहब की। ये जो जानने वाले हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार बाहर हैं, ख़ास तौर पे खलीजी रियासतों में जो लोग हैं जी, उनका सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हमारा सफारत खाना बेबस है। हाँ। या कोई उनके काम नहीं आ सकता वो। ठीक है। मेरे जानने वाले 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने दुबई में अरबियों के साथ बिजनेस किया, बाद में उनका फड्डा हो गया, वो दोनों मुकदमा छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गए। हाँ। मैंने कहा ये क्या यार? वो कहते वहाँ जो गैर अरबी हैं, हाँ। उनके हक़ में कभी फैसला ही नहीं होता। वो अगर अरब शयोख जो हैं जी जी जी, वो आ जाए, हाँ। जो अदालत का फैसला हमेशा उन्हीं के हक़ में जाता है, यानी उनके तो बजाय इसके कि हम वहाँ और रह के और मज़ीद पैसा और टाइम ज़ाया करते, हम वापस आ गए। बहरहाल हमने वहाँ वकील कर लिया है। हाँ। तो वो हमें 10-15 दिन तक बता देगा कि भाई जी तुम केस हार गए हो और वो केस तो असल में ये वाले मसाइल हल करने असल मसाइल वो कहते हैं कि वो हमें से कोई नहीं है, वो हम अगर हमने वोट देना हो ना तब्दीली का, तो टिकट लेके आ सकते हैं पाकिस्तान, हमारे लिए कोई मसला नहीं है ऐसा। और दूसरा वो कहते हैं कि यार हमारे साथ तो ये तब्दीली हुकूमत ने किया है कि हम जो मोबाइल लेके आते हैं चला नहीं सकते, उस पर भी टैक्स लग गया। बिल्कुल। वो ओवरसीज़ को जो है यहाँ जो सलूक हो रहा है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं उनके बकौल, और अमलन भी यही है। हाँ जी, कहने को बस कह जाए पैसे भेजो पैसे भेजो। हाँ। वो भी यही कहते हैं सुल्तान मोहम्मद साहब कि यार अच्छी अपने घर वाले वास्ते कमा के भेज दिया। बिल्कुल ठीक है। तो सर जो वजारत दिफा की समरी, यार वो समरी जो है ना, वो अच्छा उस पर बात कर लेते, बाकी पहले सवाल। अच्छा चलें, फिर पहले हमजा शहबाज साहब से बात कर लेते हैं। हमजा से बात कर लेते हैं। हमजा शहबाज साहब के ये कि 2 पेशियाँ हुई हैं उनकी। हाँ जी। वो कहते अपना हिसाब दो सासियाँ सूसियाँ का। अब उन्होंने उनको एक और नोटिस भेज दिया जी कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने असासे जो हैं वो हमें बताएं। ठीक आके ठीक है। और ये उसी तरह का है जैसे तारिक खुर्शीद का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ठीक है कि जनाब फलां आप अपने चीज़ें बताएं और ये करें वो करें। उसमें तो फिर वो अगर बात सही मानों में इंक्वायरी हो जी, ये वो तो टीके को तो नैब ने भेजा है ना, नैब ने बिल्कुल उसी तरह का नोटिस है जो FIA ने इनको भेजा है। पहली बात तो ये कि सिर्फ शरीफ फैमिली को ये इस तरह के नोटिस गए हैं। हाँ। इससे पहले रवायत नहीं थी। अच्छा। ये नैब का तरीक़ाकार है, ये FIA का तरीक़ाकार इस तरह नहीं होता। ये जो पहले सवालनामा भेजते हैं ना, हाँ जी, ये नैब का तरीक़ाकार है। ठीक है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नैब वाला तरीका जो है शहजाद अकबर वाला, हाँ, ये वारदात कहीं और से डालनी जा रही है। ओके। आप वो कहते हैं ना, वो वाजज या बदल दिया, और फिर आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के, वो अपने बैचमेट को सनाउल्लाह अब्बासी को बिल्कुल ये 2 हफ्ते पहले, और डॉक्टर रिजवान जो है उनकी मुलाकातें, और फिर हदायत, और फिर प्रोटोकॉल। ओके बिल्कुल। जब शहजाद अकबर को वो जो वज़ीर दाखिला आए हैं तो ये गायब थे। ठीक है। शेख रशीद जब आए हैं, जब मुशीर बराए अमूर दाखिला आए हैं तो वो वेलकम करते हैं। वो दौरा प्लान था शेख रशीद का, इनका अचानक दौरा था। इनका अचानक दौरा, इन्होंने खुद ही कहा है अचानक दौरा। वो कानूनी हल्के इस बात पे हैरान है कि आइन में ख़ास तौर पर मान्यता, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि एक ही जुर्म पर 2 सज़ाएं नहीं, 2 ट्रायल नहीं हो सकते। जो नैब में केस है वो भी यही है कि असासे जो हैं आपकी आमदनी से ज़्यादा है जी, उसकी तफसीलात दे दें। इनसे पूछा गया कि मनकूला गैर मनकूला जायदाद, बच्चों की जायदाद,
वही टीके वाली जो वो वाला ही इधर है। और गैर मनकुल्ला में तो जायदाद ये प्लाट शलाट गए, वो मनकुल्ला में तो फिर जेवर जूबर वो कहते हैं सारा कुछ हमने यार डिक्लेयर किया हुआ है अपने असासे कागजात नामजदगी में भी, बिल्कुल, और टैक्स स्टेटमेंटों में भी सारा कुछ डिक्लेयर्ड है। तो किस चीज़ का आप क्या मांग रहे हैं? इसमें जो FIA है, आइन में ये भी कोई बंदा अपने खिलाफ गवाह नहीं बन सकता, अपने ऐसी गवाही नहीं दे सकता दस्तावेज शहादत जो उसके खिलाफ जाए। ठीक है। FIA के पास तो ये इख्तियार ही नहीं कि उससे कहीं अपने खिलाफ खुद शहादत दें। हाँ जी, ठीक है। ये तो नैब वाले कर सकते हैं, उसमें खसूसी स्पेशल ला है, उसमें ये बात है कि मुलजम साबित करेगा कि ना मैं बेगुनाह हूँ। इसमें तो गुनाहगार साबित FIA ने करना है। हाँ, वो दोनों इदारों के सरबराह जाके बाहर वो ऊपर जाके चले जाते हैं वो वाले। और मुझे तो एक साहब बता रहे थे कि इस जो वज़ीर आज़म है इनका नाम बदल देना अगर इन्होंने जहांगीर तरीन इनको छोड़ दिया तो। अच्छा, वो कहते हैं बजट पास करवाना था। हाँ, वो करवा लिया। वो हाँ, जब वही है वो कुछ मामलात है, वो कुछ करेगा। ठीक है, आराम से नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि अगले इलेक्शन में उसने कहा ना मैंने अपने दोस्त को भी देखो जनाब करता से। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज चैलेंज करेंगे इसको। अच्छा, इस नोटिस को कि यार इत्तेहादी होगी। ठीक है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कानून और आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, खुल्लम खुल्ला। सर वो कड़ी मिल गई शहजाद अकबर साहब की। वो ठीक है, वो शहजाद अकबर साहब ठीक है। दूसरा ठीक है, तो सर वो हमारे एक सब्सक्राइबर है रिजवान नज़ीर साहब, 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक। अच्छा, उसकी बात करेंगे। अच्छा। उसकी बात भी करेंगे, पहले दिफा वाली बात कर लो। समरी वाली यार हमारी वजारत दिफा ने समरी भेजी है। हाँ जी, जिसे लीक नहीं किया जा रहा, खुफिया रखी हुई अपनी तरफ से उन्होंने। हाँ, मेरा ख्याल है कि उसको खुफिया रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वजारत ख़जाना को एक समरी भेजी है। हाँ जी। आपको 10% तनख्वाहें बढ़ी हैं सबकी, सरकारी मुलाजमीन की, बिमा अस्करी जो सारी अफवाज पाकिस्तान सबकी 10% जी। वो वजारत दिफा ने जो भेजी है समरी, उन्होंने कहा जी 15% और बढ़ाएं, 15% और 25% टोटल तनख्वाह बढ़ेगी उसकी जो मुसल्लह अफवाज के अफसर। वो ये कहते हैं कि वो अलाउंस के नाम पे, हाँ, अलाउंस मुख्तलिफ अलाउंसेस जो सिविलियन लेते हैं, हाँ जी, उसी तरह का वो अलाउंस होना चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है कि फिर उसकी कबीना मंजूरी देगी। ठीक है, कबीना 18 तारीख को ईद उल अज़हा से पहले तनख्वाहें देनी है। ठीक है, ये तयशुदा बात है। ठीक है, ख्याल है कि 18 तारीख को तनख्वाहें देनी है। हाँ, और वो बढ़ के देनी है। तो ख्याल ये है कि वो जो वजारत दिफा की समरी है, हाँ जी, कि 10 की बजाय 25% दें हमें, जी जी, वो 2-4 दिन में, आइंदा 2-4 दिन में कबीना से मंजूर हो जाएगी। ठीक है। हाँ, सवाल ये पैदा होगा आपके जहन में, हो रहा, मैं देख रहा हूँ तेरा मुंह खोल रहा है बार बार और बंद हो रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये तनख्वाहें तो फना सिविल में बढ़ती हैं बजट में। हाँ, मैं ये बजट में मैनेज कैसे होगा? बजट कैसे मैनेज होगा मेरे बच्चे? ये जो अलाउंसेस हैं, हाँ जी, देने वाली बात, हाँ जी, ये फिनांस बिल के अलावा भी हो सकता है। इसकी मिसालें देता हूँ मैं। हाँ, कैसे हो सकता है? कैसे? ऐसे हो सकता है जैसे हो रहा है। अच्छा, पहले भी हो जाता दूसरे है इदारे ना, दूसरे इदारे में हो जाता है ना। वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ये अलाउंस लग सकते हैं। अब जस्टिस ख्वाजा शरीफ जब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो उन्होंने जो बेसिक पे थी जुडिशल अफसरों की, जजेस की, लोअर कोर्ट के, उसमें 3 गुना इजाफा करवा दिया था जुडिशल अलाउंस, शहबाज शरीफ को कह के ये बढ़ा दें जनाब, इनका ठीक होता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने एक जुडिशल अलाउंस के हवाले से जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको भी जुडिशल अलाउंस, इवन ये पीएन हैं उनको भी जुडिशल अलाउंस। फिर इनको एक 12 पीएन जो हैं उनको 8 से 12 हज़ार रुपये तक यूटिलिटी अलाउंस भी मिलता है। अच्छा, जो आम एक मैंने पहले भी बताया था जी, कि एक PRO थे जी जी, जो
DGPR से डेपुटेशन पे होते, तो उनके पीएन से मैंने पूछा, मैंने कहा साहब तो इतनी बस 2000 ज़्यादा होगी। बिल्कुल। पीएन उनका कह रहा है इतनी ज़्यादा तनख्वाहें हैं उनकी। अब जो 2 दिन से पड्डा चल रहा है हाई कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, वो कह रहे हैं अब ये कर दिया इन्होंने, एक हाई कोर्ट के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इनको जो जुडिशियल अलाउंस है हाँ जी, वो पेंशन में भी शामिल किया जाए। हाँ यानी पेंशन बनाते वक्त उसको तनख्वाह में शामिल करके हाँ उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है। जिस पे चीफ जस्टिस लॉ हाई कोर्ट ने कहा था जनाब आप इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन की रिपोर्ट हफ्ते वाले दिन, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया कि नहीं भाई ठीक है, वो ज़रा रुके आप, वो हम देखते हैं क्या मामला है। ठीक है। इस पे आपके जो पुलिस वाले हैं हाँ जी, इनको एक अलाउंस मिलता है रिस्क अलाउंस। इसका बिल्कुल जो सिपाही का रैंक है उस रैंक के दीगर सरकारी मुलाजिम जो हैं उनकी तनख्वाह उनसे 75% होगी, ठीक है। बल्कि आधी होगी हाँ जी, जमा तफरीकें करें। फिर 2018 में आखिरी दफ़ा तनख्वाह बढ़ी थी, हाँ जी, 19 और 20 2 बजट जो है वो वैसे गुजर गए, तनख्वाह नहीं बढ़ाने। कोरोना में हमारी फ़ौज ने भी ये कहा कि यार सानू तनख्वाह ना बताओ, बल्कि एक माँ की तनख्वाह दी भी, ठीक है ना, उन्होंने तनख्वाहें दी भी थी कुछ। लेकिन जो आपके पंजाब के अफसर हैं, हाँ जी, पंजाब के अफसर, पहले इन्होंने शुरू किया एग्जेक्टिव अलाउंस, हाँ 17वें स्केल वाला जो है उसको 50%, फिर उसके बाद जो उससे ज़्यादा 18वें वाले को 75%, 100%, इवन के जो 20, 21, 22 वाले हैं उनको 200% बेसिक पे का एग्जेक्टिव अलाउंस। वाह, ये किसको पता है? नहीं, बहुत कम लोगों को पता है। जी बिल्कुल। 2 साल ये इन्होंने कुटा है, हाँ रकबे विले फिर दे रहे। हाँ अब जो जुडिशियल अलाउंस है 18 लाख केस हुए पे हाँ, ते अल्लाह तनख्वाह। उन्होंने ख्वाजा शरीफ साहब से मैंने पूछा ये तुम की कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार इनको इतनी तनख्वाह शनख्वाह मिल जाए, ये खौफ ज़्यादा हो जाए, डर जाए कि यार नौकरी जा सकती है, रिश्वत लवांगे या काम नहीं कराएंगे थे कि इतनी बड़ी अमाउंट छोड़ने को दिल नहीं करेगा किसी का, तो वो रहेंगे। लेकिन कुछ अर्से बाद 2 साल बाद फिर वही सूरत हाल बन गई जो पहले थी। हाँ जी, अब एक सिविल जज जो 17वें ग्रेड में आता है और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो मास्टर या लेक्चरर, हाँ जी, उनकी तनख्वाहों में 2-3 गुना का फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी तनख्वाहें और हाँ जी, इनकी लेक्चरर तनख्वाहें में और ये जो आपके एग्जेक्टिव लोन्स तो एक अलग है, एक और इन्होंने हरकत की हुई है, ये अब नहीं की, पुरानी शुरू से करते आ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और आईजी को ये एक सुपीरियर एग्जेक्टिव अलाउंस देते हैं। एग्जेक्टिव से भी सुपीरियर। हाँ, सुपीरियर एग्जेक्टिव। अच्छा जी, वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो शायद 4 लाख रुपए महाना ले रहा है, आईजी 3.25 लाख ले रहा है। इनकी देखा देखी चीफ जस्टिस होते मिस्टर मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के, उनको दरखास्त दी रजिस्ट्रार ने कि जनाब सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस भी होना चाहिए था। ये बड़ी दिलचस्प बात है, वो उन्होंने देता। यानी रजिस्ट्रार जो है उसको भी 4 लाख रुपए सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस वो शुरू हो गया। लेकिन वो जो ही उसी दौरान किसी ने चैलेंज कर दिया उसको, रजिस्ट्रार वाला जो था, और वो ऊपर चल गए मंसूर अली शाह साहब। फरख इरफान खान साहब जिन्होंने बाद में रिज़ाइन कर दिया था पनामा में नाम से, उनकी अदालत में उन्होंने तो जनाब वो कलदम कर दिया। उनका ये 4 लाख रुपए किस चीज़ का, और उन्होंने कहा जो पैसे वसूल किए हैं ना वो भी रिकवरी करो इससे। वो 40-50 लाख रुपए जो ले गया हुआ था ना रजिस्ट्रार, वो रिकवरी करवाई थी उन्होंने। लेकिन इंतजामिया को कोई नहीं पूछने वाला। ये सेक्रेटरिएट के जो मुलाजम हैं इनको 17वें से ऊपर ये एग्जेक्टिव लोन सबको मिल रहा है। जो आपके एसी और फील्ड में काम करें डीसी वगैरह, ये जो है कमिश्नर, इनको अलग एग्जेक्टिव लोन्स मिल रहा है। 16वें ग्रेड वाले जो है उनको अलग एक सेक्रेटरिएट लोन्स 50% दे रहे हैं। ये फिगर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि इनको ये लोन्स मिल रहे हैं। ठीक है। आपके जो पुलिस वालों को जब दिया उन्होंने रिस्क अलाउंस, तो जेल खाना जात के जी पुलिस है उसको नहीं दिया था, वो भी हाई कोर्ट में आ गए कि हमारा ही वही काम है,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ भी दियो। बिल्कुल। हाई कोर्ट ने कहा दियो वो भी ले गए। अभी यार ये जो फौज वाले हैं जी, इसको ये ऐसे छुपा के कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, रोला पड़ जाएगा। यार सबसे ज़्यादा रिस्क जो है, जान जो होती है वो तो इनकी होती है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के जो अवाम है हाँ जी, वो अगर किसी इदारे की खिदमात का बरमला इजहार कर एतराफ़ करते हैं और वो ये मोहब्बत करते हैं बाकायदा, हाँ जी, और इसी तरह की कारकर्दगी से मुतमिन भी हैं, बाकी किसी और ठीक है ना, वो कहते हैं यार ये आएंगे सलाब आएगा जो संभाल लेंगे। बिल्कुल। सिविल सर्विसेज देते हैं ना वो। हाँ जी, बिल्कुल देते हैं ये। लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है, अमन अमा का मसला है, जुलूस जलसे हो रहे हैं, हाँ जी, कोई धरने पे बैठ गया उठ नहीं रहा बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं को हर बुलाते जगह हैं, ही इनको बुलाते हैं। अगर ये जो सिविलियन मैं बता रहा हूँ जी, जो एग्जेक्टिव अलाउंस वाला ग्रुप है हाँ जी, और सेक्रेटरी अलाउंस वाला ग्रुप है, ये पिछते तो बेचारे हैं मास्टर वगैरह, जो मास्टर हो गए, टीचर हो गए, ये पिछते हैं। हाँ जी, जो बेख्तियार जब नौकरियां तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन हुआ है कि जब किसी को कोई ऑनरेरियम वगैरह देना हो हाँ जी, मास्टर को, स्कूल मास्टर को, तो उसके साथ ऑनरेबल लिखना ज़रूरी है। हाँ, वो कहाँ नोटिफिकेशन, वो कहाँ अमल हो रहा है सही में उसमें? नहीं। ओए मास्टर, हाँ, सबसे काबिल एहतराम जो है वो पिछते हैं। अगर इनका हिसाब लगाए जो हमारे 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि ये इनके अपने हाथ में होता है, चीफ सेक्रेटरी के और फिनांस सेक्रेटरी उनका मुतहद होता है वो अगर, और आईजी के हाथ में भी छुट्टी होती है, पता है फिर ये अगर ले सकते हैं तो इनका क्या मसला है? उनका तो हक है। तो उनको क्यों नहीं दे रहे? तो इसको खुफिया रखने की क्या बात है? और भाई ओपन करें, क्या मसला है? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। हाँ जी, ये मैं बल्कि आज पढ़ रहा था फिनलैंड का एक मामला, टीचर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, फिनलैंड में कोई बच्ची गई भर्ती होने के लिए टीचर, वहाँ यूनिवर्सिटी की सतह की एजुकेशन चाहिए, प्राइमरी टीचर को के पढ़ाने के लिए। लिए। वो प्राइमरी टीचर के लिए मुख्तसर में कर देता उसको। उन्होंने 2-3 टेस्ट पास किए। जब इंटरव्यू में ना उन्होंने पूछा कि तू क्यों आना इधर, उनका मुझे शौक है। उनका शौक है तो फिर फेल कर दिया उसको। हाँ, उसका कोई मामू शामू था बड़ा अफसर इसी महकमे में, जी जी, उसने उसको कहा कि मामू मुझे तो उन्होंने फेल कर दिया, तो रोना शोना शुरू तो ना। उनके बीबी तू कहीं ना असिस्टेंट की जॉब कर, हाँ, किसी तालीम के डिपार्टमेंट में, महकमे में, फिर तुम्हें पता लगा तुम्हें फेल। ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है जो तुम्हारे शौक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता कि तेन शौक है बच्चों ने पढ़ाना, तो तेन उन्होंने बच्चों ने मुस्तकबिल तेरे हाथ दे दी। ये होती है टीचर का स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। यहाँ टीचर सबसे ज़्यादा बेचारे पिछे हुए हैं। और ये एग्जेक्टिव अलाउंस और फलां अलाउंस जो काम कोई टकेदा नहीं करना, वो जुडिशियल अलाउंस काम टकेदा नहीं करना, जो सरहदा से मर रहे हैं, सियाचिन च मर रहे हैं, दिन और रात, गर्मी और सर्दी, जिन्होंने बेचारे ने पता ही नहीं है, जेडे पानी सुक्की रोटी पको के कई दिन रोटी नहीं पहुँचती उत्थे, उनको अगर अलाउंस मिले तो खुफिया रखा हुआ, जैसे बहुत बड़ा कोई ये वजारत दफा कर रहा है, ये क्या है? इमरान खान साहब ऊपर बैठे हुए हैं, वो यार हो जाएगा, चलो वो दूसरी पानी वाली थोड़ी सी बात, हाँ, मुख्तसर बात यह है कि वो इंडिया में दरिया कृष्णा के ऊपर जो डैम है, जी जी, उसके पानी की तकसीम का पड्डा पड़ गया 2 रियासतों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। दोनों ने अपनी अपनी पुलिस वहाँ भेजी है, दोनों की पुलिस ने वहाँ कब्जा किए हुए, एक सिरे पे वोट है, एक पे वोट है। जो महकमा पशी वाले हैं हाँ जी, वो उनको वो जो पानी की आगे पीछे करने वाला सिस्टम होता है, जो भी है, सब उन्होंने कब्जा किया है। मैं मापाशी वाले का तो बाहर रहो, अंदर नहीं आने दे रहे थे। ये जो सिंध हमारे डोलते रहते रोला चोला पाते रहते हैं सारा कुछ। हमने मेटर वो सिस्टम की बात की थी, मीटर शीटर लगा दो, ये मीटर सिस्टम, इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। ये पानी की लड़ाई, पानी की लड़ाई आगे दूर तक ले जाती है। वो आपके रिजवान, हाँ जी, रिजवान नज़ीर साहब का सवाल, रिजवान नज़ीर साहब का सवाल वहीं रह जाता है फिर यार वो मुख्तसर बात ये है, टाइम ज़्यादा फिर हो गया रिजवान नज़ीर साहब ने गुस्से जाना था इन क्या गल कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो कल हमने बात की थी ना, हाँ जी, उसकी वो तैयारा करने वाली जनरल इफ्तिखार वाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें मैंने कहा था कि आलमी ताकतें भी मुलव्वस थी कुछ, ये वो
उसका सीधा सीधा फ़ायदा तो जो पहुंच रहा था हाँ जी, वो तो अयूब खान को पहुंच रहा था। बिल्कुल। ये मैंने अबू बकर उस्मान मिठा जनरल की बात की, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि तय कर लिया गया था कि इफ्तिखार जनरल है वही आर्मी चीफ होंगे, लियाकत अली खान ने तय कर लिया था। अब शेर अली पटौदी थे मेजर जनरल उस दौर में, जी जी, वो जो थे ना पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो इंडिया में ऊपर से आए थे, उस वक्त ये कमांड कर रहे थे उसको। अच्छा। ये जो आपका ना वो कौन सा है पटौदी, वो नवाब इंडिया का सैफ अली, हाँ, सैफ अली, के वालिद उसका एक साहब बोला था ना थे। वो घुस के मारूंगा, हाँ, घुस के मार, ये उसके दादा के भाई थे, अच्छा, ये दादा ही थे उनके। उसने बेचारे ने क्या मारना है, इसने घुस के मारा था। ये भी अपनी किताब में लिखते हैं। हाँ जी, वो जो पैरामिलिट्री फोर्स ऊपर थे छतरी के जरिए आए थे ना, उतरे थे कश्मीर में, मुकुरदा कश्मीर हाँ जी, में, हाँ जी, हाँ जी, वो जम्मू कश्मीर में, जी, जी, जी। ये उसके कमांडर हुए थे। इन्होंने भी अपनी किताब में ये लिखा कि लियाकत अली खान ने तय कर लिया था, वो जनरल कि इफ्तिखार साहब को बनाना है इफ्तिखार साहब आर्मी। सिंह बोस, और शाह अहमद साहब ने भी यही लिखा अपनी किताब में। वो जो गैर मुल्की थे ना, अमेरिका की और बरतानिया या दूसरे लोगों की बात, वो आयशा जलाल है एक महक्कक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, लेकिन उस पर वो लोग रिलाई नहीं कर रहे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, बेसिक इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन उस उनके हादसे से या उनकी शहादत से फ़ायदा जो हुआ है वो अयूब खान को हुआ है। रावलपिंडी साजिश केस का भी उनको फ़ायदा हुआ था, ये भी उनका फ़ायदा, इसलिए वो उसकी कड़ियाँ जो जोड़ते हैं सारे लोग, वो इशारा जो करते हैं अयूब खान की तरफ ठीक है, करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।